बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के बीच धार्मिक मुद्दों को लेकर तनातनी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम भी जारी हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री जो बिहार में 5 अलग अलग जगहों पर अब तक शिविर लगा चुके हैं, लेकिन अब विपक्ष के निशाने पर हैं। आरजेडी ने भाजपा पर धार्मिक गुरुओं का उपयोग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि हर धार्मिक गुरु बिहार जा सकता है। दरअसल आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने अपनी 5 दिन की यात्रा के दौरान पटना और दूसरी जगहों पर महासत्संग का आयोजन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनसे मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान श्री श्री रविशंकर ने पिछले सालों में सरकार के कामों की तारीफ कर दी, लेकिन ये आरजेडी को नागवार गुजर रहा है। आरजेडी ने दावा किया है कि बीजेपी इन संतों का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रही है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब बागेश्वर धाम सरकार या फिर कहें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ये पूछा गया कि बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा कि हम बिहार लगभग 2 सालों से लगातार जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य और संकल्प है हिंदुत्व को जगाना, हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी बात को रखना। चुनाव तो अब आया है, जो इस देश के जागरूक हिंदू हैं, जिन्हें ये भविष्य समझ आता है कि भारत का भविष्य इसी से उत्तम होगा, वो हमारे साथ रह करके सनातन के प्रचार के कार्य के लिए और जीवन शैली को सीखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो राष्ट्र हित में देश हित को स्वीकार करे, कार्य करे और राज्य सत्ता पर बैठे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोग जीत जाएं। विपक्ष द्वारा कथा का विरोध किए जाने पर दिए गए अपने बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम बिहार गए। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के नागरिक को कहीं पर भी अपने धर्म की चर्चा, अध्यात्म, संस्कृति की चर्चा और भारत की चर्चा करने की आजादी है, क्योंकि भारत 1947 में आजाद हो चुका है। तो हम अपनी बात बिहार में क्यों नहीं रख सकते? जिन्होंने हमें कहा कि वो हमें जेल में डाल देंगे, किसी ने कहा कि वो हमें बिहार में नहीं आने देंगे, किसी ने कहा हमें घेर लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री आगे कहते हैं कि सैलाब को कौन रोक सकता है, नदी को कौन रोक सकता है, वो अपने वेग में आएगी तो फिर आएगी। आप सामना करेंगे तो निश्चित रूप से लंका दहन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री और संतों का बिहार में आना कहीं न कहीं अब आरजेडी को बेहद खल रहा है। ऐसे में ईडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि ये साबित करता है कि बीजेपी के पास आरजेडी और हमारे नेता तेजस्वी यादव की बराबरी करने के लिए ज्यादा राजनीतिक पूंजी नहीं है। वे अपने प्रचार के लिए इन संतों पर निर्भर हैं। मुझे धार्मिक गुरुओं से कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि उनकी बातें आध्यात्मिक होने की बजाय राजनीतिक रंग में रंगी हुई हैं। वे केवल राजनीति की बातें कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मनोज झा ने गुस्से में आगे कहा कि बिहार ने पहले भी कई बाबा देखे हैं और जब मतदान की बात आती है तो ये हमेशा सांप्रदायिक रंग को नकार देता है। आरजेडी की अगर बात करें इस बवाल पर जेडीयू का क्या कहना है, तो आपको बता दें कि जेडीयू ने बीच का रास्ता अपना लिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों से कहा कि वे होली के दिन, जो रमजान के दौरान जुम्मे की नमाज के दिन के साथ पढ़ रहा है, घर से बाहर ना निकले। तेजस्वी यादव ने ठाकुर पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और मांग की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन जेडीयू, शास्त्री और ठाकुर के ऐसे बयानों की सीधे तौर पर निंदा नहीं कर रही है। वो ये साफ कर रही है कि इस तरह की टिप्पणियों से उन्हें कोई समस्या नहीं है। जेडीयू नेता राजीव रंजन का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बिहार है जहां लगभग 20 सालों से कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। हर समुदाय को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार है और बिहार देश में सामाजिक सद्भाव का केंद्र है। आरजेडी और जेडीयू का मत तो आपने जान लिया, लेकिन अब बात बीजेपी की। बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण वातावरण सरकार की प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी ने ईटी से बातचीत में कहा कि हर धार्मिक गुरु बिहार आने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी अन्य समुदाय का हो। हम सर्वधर्म समभाव बनाए रखते हैं। अगर 66 करोड़ लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म की व्यापक उपस्थिति और स्वीकृति है और बिहार इससे अलग नहीं है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे ही बिहार का राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। एनडीए और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसका केंद्र है धार्मिक मुद्दे। धीरेन्द्र शास्त्री और श्री श्री रविशंकर जैसे धार्मिक गुरुओं के बिहार दौरे ने इस बहस को और तेज हवा दे दी है। एक तरफ शास्त्री ने खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात की, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने बीजेपी पर इन धार्मिक हस्तियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दरभंगा की मेयर और जेडीयू नेता अंजुम आरा ने भी विवाद को एक कदम और आगे बढ़ाया। हालांकि पार्टी के दबाव में अंजुम आरा को माफी भी मांगनी पड़ गई।
बिहार की वर्तमान यानी कि नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था। नीतीश सरकार का कार्यकाल इस साल यानी कि 2025 में 22 नवंबर तक है। जाहिर है कि इससे पहले चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच चुनाव हो सकते हैं। काउंटिंग और रिजल्ट भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।